यह हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है। कथा मंडप में ही जिन्होंने पूर्व में बस्तर के ही क्षेत्र में कच्चे गांव में शिव महापुराण की कथा करवाई, ऐसे श्री जितेंद्र जयसवाल जी सपरिवार यहाँ पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। और उनके सुपुत्र मयंक जी भी यहाँ आए हैं, उसके लिए साधु का। उसी बीच में हमारे बीच में जिन्होंने रायपुर में बड़ी दिव्य और भव्य कथा पूर्व में कराई, खंडेलवाल परिवार, खंडेलवाल जी, उनके भतीजे श्री विशाल जी पुत्र सागर जी खंडेलवाल, वो भी यहाँ आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और पुनः 2027 में आपके यहाँ फिर शिव महापुराण की कथा है, उसके लिए भी आपको साधुता है। शिव कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये उसकी कृपा से और उसकी उदारता से आपको प्राप्त हुआ। आपको हमको मिली है। अब उस आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है ग्राउंड में सबको। पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। एक तो बड़ी मुश्किल से मानव का ये शरीर, मानव की देह आप और हमको प्राप्त होती है। और उस मानव की देह में भी अगर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण न कर पाए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में न उतार पाए, तो फिर वो मनुष्य की देह लेना, प्राप्त करना व्यर्थ ही चली गई। उसका फिर कोई मूल तत्व ही नहीं रहा। देखिए, 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाख में नंबर की योनि मानव की प्राप्त हो गई, मनुष्य की मिली। और बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो गई। ना जाने पूर्व में कितनी कितनी योनियां हमारे को मिली, क्या क्या बनकर हम जन्म लिए। और उन योनियों को काटने के बाद में जब ये मानव की देह 84 लाख में नंबर की ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई, क्यों मिली? जब इतनी योनियां हमने काट ली, कभी हम पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी जीव बने, कभी जंतु बने, कभी आवाज सेट नहीं है बिल्कुल भी। शंभु 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 शंभु। 83,99,999 योनियां जब हमने पूरी काट ली,
और 84,00,000वें नंबर की योनि आपको और हमको प्राप्त हुई। उस 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, उस योनि को भी अगर हम व्यर्थ गवा दें, राधे 84,00,000वें नंबर की योनि को भी अगर हम व्यर्थ में गवा दें तो फिर उस योनि का कोई मूल तत्व ही नहीं। ना जाने कितने कितने हमने पूर्व में कोई पुण्य करे होंगे, सत्कर्म करे होंगे, अच्छे कर्म करे होंगे, तब जाकर तो ये मानव की देह मिली। और मान लो उस मानव की देह को फिर हम गवा दे, व्यर्थ निकाल दें, फिर वापस वही जलचर, थलचर, वायुचर, ऐसे ही जीव जंतु, पशु पक्षी की योनियां प्राप्त करते रहेंगे। तैतीस कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देते हैं। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देवादिदेव महादेव देते हैं। कंठ में विष भरा हुआ है तो भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता। गले में सांप पड़ा हुआ है तो भी चेहरे पर प्रसन्नता। राधे तुम सेट करो थोड़ा। कंठ में विष है, गले में। ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले थे? वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज। शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देवादिदेव मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय के दिल में।
बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला था, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव कह रहे हैं कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा। जिसकी जहां मर्जी होगी, कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, भीतर से। आज हम शिवानंद आश्रम गए थे, गिधम का, जो कि गुमरगुंडा में है, और साथ में इधर है शिवानंद आश्रम, थोड़ा आगे जाके इधर है शिव जी का एक प्राचीन मंदिर जो रातों रात बना। वहां भी गए। क्या पता कौन सा पुण्य बस्तर वालों ने करा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमको भी जलन होने लगी तुमसे। ना जाने कौन सा पुण्य करा। इतने सुंदर सुंदर शंकर के शिवलिंग, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, और आश्चर्य है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, यहाँ वहां जाना छोड़ो, गोवा की पार्टी और होटल जाना छोड़ो, और एक बार बस्तर के इस क्षेत्र में आकर भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन। शिवलिंग का दर्शन। शिवानंद आश्रम में गए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन किया, पूजन करी, अर्चना करी, दर्शन किया। आश्रम की मिट्टी में बैठकर अगर 2 मिनट भी कोई वहां पर तप में, साधना में, समाधि में लग जाए। मैं विशुद्धानंद महाराज स्वामी को प्रणाम करता हूं। महाराज जी, अगर उस भूमि पर अगर कोई सच्चा संत अगर बैठ जाए ना, तो 2-4 दिन तो उठना मुश्किल है महाराज। 2-4 दिन तक उठ नहीं सकता, ये पक्का। दिल लूट लिया वो भूमि ने जहां पर संत इतनी साधना, संत साधना। और अगर महाराज जी सरकार अगर परमिशन देगी, कभी योग लग गया, तो शिवानंद आश्रम के अंदर ही रहकर, बिना पंडाल के, केवल माइक लगाकर, जो भी आदिवासी वनवासी होंगे उनको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। वहां पंडाल नहीं लगाऊंगा,
बिना पंडाल के जहां जिसको जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाना और अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करना। कभी अगर प्रशासन अनुमति देगा तब बाबा की कृपा, क्योंकि खर्चा काय में होता है, पंडाल में हो जाता है, तो ये खत्म, टेंशन ही मिटा। तो बैठो खुले में, और माइक सिस्टम का भी सभी नहीं देना है, शिवानंद आश्रम और पूरे वनवासी आदिवासी वालों का, वो भी हम लेकर आएंगे। और वनवासी आदिवासी एक और चीज याद रखें, शिवानंद आश्रम का अपन को एक चावल का दाना नहीं खाना है, वो भी हम सीहोर से बांध कर लाएंगे सबको खिलाने के लिए, वो भी सीहोर से लाएंगे। पर शर्त एक ही है, तुम्हें बनाना है, हमको खिलाना है, और हम भी तुम्हारे साथ बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो आनंद है शिवानंद आश्रम का, पक्का? अरे बोलो तो जम के, पक्का? बस तो फिर कहाँ है तिवारी जी? कहाँ गए? जरा ढूंढे तो, हटो जरा, हटो। तिवारी जी कहाँ है? हाँ जरा खड़े हो जाओ। तुम्हारे बेटे कहाँ गए? वो दिख नहीं रहे। और तुम्हारी समिति के सदस्य कहाँ है? जरा 4-5 कहाँ है समिति के सदस्य? 4-5-6, हाँ सब खड़े हो जरा। कहाँ है समिति वाले? कहाँ है? धीरे धीरे मत बोलो तिवारी जी, जरा अच्छे से बोलो। पक्का है कि नहीं है? पक्का है ना? हाँ, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सब भोलेनाथ करेंगे शिवानंद आश्रम में, बाबा बैठा है करने वाला। बस तो फिर प्रयास करेंगे शीघ्र जब भी कोई साल 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा योग बन गया और परमिशन अगर मिल गई प्रशासन ने कि हाँ उस जंगल क्षेत्र में, उस आश्रम के अंदर आप कथा, कहाँ है विधायक जी? कहाँ है? ओ हो जोरदार ताली बजाओ जरा, यहीं पर जोरदार ताली बजाओ। हाँ जय हो जय हो जय हो। फिर तो हो गई कथा, पक्का है। बोला हर हर महादेव, संपूर्ण वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए। और फिर कह रहा हूं, इस पूरे बस्तर की भूमि पर, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी वनवासियों के लिए कोई भी कथा कराओ, ये बालक आपका बेटा, आपका भाई, जब कहोगे तब आकर कथा का तत्व ग्रहण कराता, जब बोलो। और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी व्यासपीठ लगाओगे तो कथा करेंगे, पत्थर रख देना और उस पत्थर पर एक आसन बिछाना और हमारी ये कुबेरेश्वर धाम की पोथी रखा जाए और सब कथा सुन ले। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर सुख। शिव कथा है महाराज विराज। साधुवाद आप लोगों को बहुत वचन, बहुत पसंद। और महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने का एक सुख, यही शिव तत्व है, मिलने का सुख। बाबा देव अधिदेव महादेव से कितना सुंदर, आप जाकर दर्शन करिए। पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के आसपास का जितना क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए, हर मिट्टी के अंदर से, खेत के अंदर से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता रहता है, हर मिट्टी में से, हर। महाराज ये मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर की उदारता, शिव की कृपा। कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है, कोई उनको पाट देव कहकर पूछता है, कोई उनको अंगा देव कहकर पूछता है, जिसकी जो मर्जी होती है। कोई उनको भैरम देव कहकर पूछता है, कोई उनको भंगाराम कहकर पूछता है, कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है। जिसकी जो मर्जी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव को वो उस रूप में पूछता है, उस
बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपकी भक्ति शिव के करीब में जाए। पार्वती जी ने शिव जी के पास कार्तिकेय जी को भेज दिया, जाओ भगवान देवादिदेव महादेव की आज्ञा लो तारकासुर को मारने के। यदि तारकासुर को मारना है तो पहले शिव की आज्ञा। शंकर का कोई भक्त है, उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। पर याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे। ये शरीर की हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करेंगी, नेत्र काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, श्रवण शक्ति काम नहीं करेगी, पांव काम नहीं करेगी। बहुत किसी से मत डरो, ना गुरु से डरो, ना परमात्मा से डरो, ना शास्त्र से डरो, ना वेद से डरो, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता, भोगना पड़ता। कर्म से डरना मत, ऐसा कर्म कर जाना कि जिंदगी में तुम भी रो और तुम्हारी औलादें भी जीवन पर्यंत रोती रहे। रोती कुछ अच्छा कर, मत बुरे कर्म कर वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तीन दुनिया में तीन उपहार सर्वश्रेष्ठ है। तीन उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल गया। तीन उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। तीन दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने तीन उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। यह भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी। अभी अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान, एक दिन
ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन कृपा करना, तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा, दांतों ने जिह्वा से कहा। दांत जिह्वा से कहते हैं, जिह्वा दांत से कहती है, जिह्वा कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, ये तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपटता। 32 की 32 कहा, तू कृपा, तू दया। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के। बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले बाबा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है, वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक है, काका जी ठीक है, काकी जी ठीक है। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संस्कार, वो आदर का संस्कार। ये 3 उपहार हैं जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो, बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी क्या बात है, कैसे हो। आदर का संबोधन। घर में आए हुए ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है, अगर पुण्य भी नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। कौन सा पुण्य करा। कल जब तिवारी जी के बेटे श्री अभिलाष जी कल जब आए थे शाम को, तो कोई मिलने आए थे, तो उनके साथ में वो बोल रहे थे, अभिलाष जी के साथ जो आए थे वो बोल रहे थे कि गुरुजी हमने हमारी जिंदगी में बस्तर क्षेत्र में इतनी भीड़ और इतने श्रोता, वो भी वनवासी और आदिवासी, कभी नहीं देखे जो एक जगह पर इकट्ठे होकर इस कथा का रिश्ता तोड़े। हमने अपने दिए, क्या दिया आपने? हमने अभिलाष तिवारी जी से कहा कि देखो ये तो आप लोगों का प्रेम है, आप किसी को आदर दे रहे हैं, आदर मिल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, सत्कार दे रहे हैं, सत्कार मिल रहा है, ये प्रेम है जो लुटाया जाए। ये रामचरितमानस, रामायण किस किस ने देखी है, किस किस ने सुनी है, किस किस ने पढ़ी है? हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी, सबने देखी, सबने सुनी, रख लो हाथ। रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जितने भी उस रामचरितमानस में मिले, जितने भी पात्र थे,
सबको रोते हुए देखा होगा। दशरथ जी भी रोए थे अपने पुत्र के वियोग में, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए, यहाँ तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया, मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के सब रोते हुए दिखे, केवल एक पात्र था रामचरितमानस का, जो थे श्री हनुमान जी महाराज, वो कभी रोते हुए नहीं दिखे। जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, माँ जानकी जी रोई, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रोई, केवट रोए, दशरथ जी रोए, जनक जी रोए, सुमंत्र जी रोए, जितने भी सभासद थे सब गुरु की आंख में आंसू था, पर ये हनुमान क्यों नहीं रोते हैं? तब राम जी ने कहा, यह हनुमान नहीं है, ये शिव का स्वरूप है, और शंकर कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वो शिव है। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है, ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया, तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया, जितने भगवान के अवतार हुए हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा, पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम मुस्कुराए, तकलीफ आए मुस्कुर, कोई दिक्कत, बीमारी आई है ना, आ गई ना, बड़ा रोग आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, धीरे से जाएगी। पर अपन क्यों रोए उस बीमारी के चक्कर में? इतना बड़ा बीमारी हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी बेकार हो गई, थायराइड हो गया, घुटने बेकार हो गए, कहीं ये हो गया, और रोने रोने में जिंदगी निकाल दे। बीमारी आई है, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, तो बीमार पड़े रहोगे, बीमार पड़े रहोगे। एक बात हम आपको कभी नहीं बोले, आज हम बोलना चाहेंगे। दो 2021 की बात, एक लड़की हरियाणा की एक बेटी अपनी मम्मी को लेकर पापा के साथ आई। मम्मी पापा दोनों थे। उस बेटी ने कहा, गुरुजी 2021 का चरित्र हम बाबा के धाम पर थे, कुबेरेश्वर धाम पर। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का बोला। हमने कहा, मम्मी को मालूम पड़ गया? हाँ, बहुत रोती है, बहुत। ठीक है, ऑपरेशन का बोला है क्या? नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है बहुत, तो ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया। गठान भी बड़ी है, कैंसर भी है। ठीक है, कितना समय का डॉक्टर बोला? का 6 महीना ये जी जाए तो जी जाए। ठीक है, अब वो माँ कैंसर 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 कैंसर। हमने कहा अब तुम्हारी मम्मी को लेकर आओ, अपन उनसे मिलते हैं। हम कुर्सी लगाए बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। उसकी माँ आई, प्रणाम किया, बाबा डॉक्टर 4th स्टेज का कैंसर बोला। हमने कहा, ये कंकर शंकर की तुमने पूजन करी है कुबेरेश्वर धाम? हाँ बाबा। एक कंकर लेकर जा रही हो? हाँ बाबा। रुद्राक्ष ले जा रही हो? हाँ बाबा। बस कंकर उठाया? हाँ बाबा। तो हमने कहा, जब कंकर उठा लिया, लेकर जा रही हो, तो निश्चित है यहां का कंकर वही उठाता है जिसकी बीमारी को भगवान को दूर करना हो। तुमने अगर उठाया है, आज विश्वास के साथ जाना कि तेरे शरीर में कैंसर नहीं है, वो तो शरीर में गांठ हो गई है, उसका इलाज चल रहा है।
धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। शिव जी पे चढ़ा पानी पीऊंगी रुद्राक्ष का, कैंसर मुक्त हो जाऊंगी। आप मानेंगे नहीं, 1 साल के बाद वो फिर मिलने आई 2022 में, और उसकी माँ कहती है ये मेरी रिपोर्ट फाइल सामने है, मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा। और उसका एक प्रमाण यहां पर भी आया है, एक पत्र में यहां पर भी प्रमाण है महाराज। मेरा नाम मनीषा ठाकुर है, मेरे पति का नाम राजेश ठाकुर है। मैं पावर हाउस चौक जगदलपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। पावर हाउस चौक जगदलपुर से आई हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मनीषा ठाकुर, मेरे पति का नाम राजेश ठाकुर। मैं पावर हाउस चौक जगदलपुर से आई हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, खून की उल्टी होने लगी। जब खून की उल्टी होने लगी, हम लोग उनको तुरंत एमपीएम हॉस्पिटल लेकर गए। तुरंत आईसीयू में डाल दिया गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि इनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और लीवर काम नहीं कर रहा है, इसलिए खून की उल्टियां हो रही हैं। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी की अभी। हमने डॉक्टर से कहा कुछ दिन तो दो, पैसा कितना लगेगा? 50 लाख के करीब में इसका खर्चा है पूरा मिला। 50 लाख रुपए लग सकते हैं। इतना मिलाकर 15 दिन का टाइम मांग लिया। डॉक्टर साहब 15 दिन दे दीजिए। 15 दिन का टाइम दिया। हम वापिस आएंगे, आप दवाई दे दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए। लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। इतना पैसा तो इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ेगा ना गुरुदेव। तब हम डॉक्टर से टाइम लेकर हाथ पैर जोड़े और पैसा कहां से लाएं, 15 दिन रखे। फिर हम डॉक्टर से टाइम लेकर आ गए। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, इलाज चलता रहा और लीवर काम नहीं कर रहा। फिर हमने छुट्टी मांगी, लेकर आए। दवाई लेकर जब हम आ गए, किसी ने बताया आस्था चैनल पर पंडित जी कथा शिव पुराण की आती है। मैं उसी दिन से टीवी पर शिव पुराण देखने लगी। रोज मंदिर जल चढ़ाने जाती और रोज जल चढ़ा के बेलपत्र लाकर अपने पति को दे देती। 3 महीना के बाद फिर लेकर रायपुर गए चेकअप कराने। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया इनका लीवर काम करने लगा है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। पशुपति नाथ का व्रत और शिव जी की कृपा। गुरुदेव बालोदा बाजार में हमने पहली कथा सुनी थी, अपने पति के लिए प्रार्थना करी थी। दूसरी बाबा पुरूर में कथा सुनी और तीसरी कथा दंतेवाड़ा के इस गिदम क्षेत्र में श्रवण कर रहे हैं। ये बाबा की कृपा। मेरे पति का पूरा लीवर वापिस काम करने लगा। क्यों काम करने लगा? क्योंकि आपके हृदय में विश्वास आ गया, मैं ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। जब हम अंदर से अच्छी फीलिंग, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तुम ये सोच कर रहो मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो सिर दुखेगा। तुम्हारा घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, तो दुखेगा। मैं नीचे नहीं बैठ सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, तो जिंदगी में कभी नहीं बैठ सकती। तुमने सोच लिया बैठूंगी, कथा है शिव पुराण, मिट्टी लगाऊंगी, पाँव ठीक होगा, आराम से जाऊंगी, पाँव ठीक होगा। तुम गलत सोचोगे तो गलत होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ये तुम्हारे भीतर की अब तुम जो सोचो, तुम अच्छा सोचिए। कोई बीमारी आ गई है, जाएगी। अब तुम बीमारी, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, तो नींद कभी नहीं आएगी। और तुमने सोच लिया, शिव महापुराण की कथा में मैंने सुना है, हाथ में 5 बार जल डालना है, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेना है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पी के सोऊंगी तो नींद आएगी। और जैसे ही मोबाइल रखा, पानी पिया, जो सोई, ऐसी घुर्राटे भरी, ऐसी घुर्राटे भरी, पूछो
क्यों? अंदर की फीलिंग अच्छी हो, अंदर का भाव अच्छा हो। हम अपने आप से बीमार हैं, आधे से ज्यादा व्यक्ति तो अपने आप से बीमार है। जब तक उसके 500 रुपए हॉस्पिटल में नहीं लग जाए तब तक वो ठीक ही नहीं होती है। आधे से ज्यादा अपने आप से बीमार है। गुरुजी, हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है, बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हमने कहा क्यों चिंता करती हो जीजी, बच्चा ने जन्म कहाँ लिया? तो कहा हॉस्पिटल में। हमने कहा पहले बच्चे कहाँ जन्म लेते थे? नानी के घर में, दादी के घर में। जब बच्चे नानी के घर में पैदा होते थे तो नानी के घर ज्यादा जाते थे। बच्चे जब दादी के घर में पैदा होते थे तो दादी से इतना प्यार होता था, उसके घर ज्यादा जाते थे। आजकल बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो सिस्टर और डॉक्टर से प्यार होता है, इसलिए बार बार जाते हैं। प्यार है उनका, स्नेह उनका, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये स्नेह। पति के लीवर काम नहीं कर रहा था। शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से विश्वास जागृत हुआ। इतना पैसा बता दिया गया था, कहां से लीवर लाते, कहां लगाते, ऑपरेशन का पैसा भी नहीं था। शिव पर भरोसा करा और पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए। ये शिव की कृपा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभु। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी रे, भोले बाबा सुन भी लो ये कहानी रे। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये कहानी। बड़ी दूर किनारा है। जीवन है बड़ा विचित्र, दुनिया की फितरत बड़ी विचित्र है। जीते जी आग लगाने वाले भी अपने होते हैं और मरने के बाद आग लगाने वाले भी अपने होते हैं। कोई दूसरा आग नहीं लगाता। कल कोई कह रहा था गुरुजी आजकल तो ठंड भी नहीं पड़ रही है। हमने कहा आग लगाने वाले इतने हो गए, काहे की ठंड पड़े? दिन भर तो आग लगा रहे हैं, यहाँ से जाके वहां आग लगा देंगे, वहां से जाके वहां आग लगा देंगे। कोई बहू में आग लगाए, कोई सास में आग लगाए, कोई बहन बहन में आग लगाए, कोई भाई बहन में आग लगाए, कोई ऊंचे पद पर कौन बढ़ रहा है तो फिर आग लगाना चालू कर दी। इतने आग लगाने वाले बढ़ गए कि ठंडी चली गई। ठंड को भी टेंशन हो गया, क्या करेंगे, इतने तो आग लगा रहे हैं। तो अपन तो अपने गाँव चलो। अब तो ठंड भी नहीं है बस्तर में, वो भी सोच रही चलो दादा। ये रोज एक दूसरे के कान में जाके आग ही लगाते हैं दिन भर। ठंड को भी डिप्रेशन हो गया, वो भी रुक रुक के आती है, कभी कभी एक दो दिन के लिए आती है फिर चली जाती है, क्योंकि देखती है आग लगाने वाले कम हुए हो तो लगा जाऊं, उसको भी चिंता। आग लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने अपने, कोई दूसरे नहीं। भारत की भूमि पे ही जन्म लेते हैं
भारत माँ की गोद में ही बड़े होते हैं, भारत माँ की रोटी ही खाते हैं, और मालूम पड़े भारत माँ का ही विरोध कर देते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग बैठे पड़े हैं, ऐसे लोग। इसमें के लोग बैठे। महाराज तारकासुर के मारने के लिए सदानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। शिव जी समझा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं। कितना सुंदर कहा है, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भूमि पर जन्म लिए हो, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भारत माँ की गोद में पैदा हुए, जिस भारत माँ का अन्न खा रहे हो, उसको लज्जित मत होने, उसको लज्जित मत होने। वो लज्जित ना। पर ऐसे ना जाने कितने विधर्मी पड़े हुए हैं, कितने जो भारत माँ को ही चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं। भारत माँ महाराज तारका सुर को मारने के लिए सदानंद जा रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखना, उसके हृदय में शिव बसे, शंकर बसे, और जिसके दिल में शिव बसा हो उसको कष्ट ना दे, उसको तकलीफ ना दे। उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से एक बात कही है, पार्वती ये जो तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को कहा है, और चंचुला अपने पति की मुक्ति के लिए ये कथा जो सुन रही है, शिव कहते हैं सुनो पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में मानव के जीवन को सार्थक करने वाली। भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे, और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है, या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोना, सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई, तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोलो जरा। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई, तो तुम कीमत वाले। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से। मुक्ति द्वार
कथा अपना असर दिखाती है, पुराण अपना असर दिखाती है। आप भले गए हो, नहीं ध्यान गया, मन नहीं गया, फिर भी कथा में जाकर बैठे हो, तो कथा एक ना एक दिन आपका असर जरूर दिखाई। एक बहुत अच्छा चरित्र है, सुंदर सा व्याख्यान है। एक पिताजी, एक चोर बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान चोर था, बहुत बड़ा प्रखर चोर, बहुत प्रबल चोर। उसका एक लड़का था और चोर भी बड़ा दमदार चोर था, क्वालिटीवान चोर। उसका एक लड़का था, लड़का चोरी करना नहीं जानता था, तो पिताजी ने लड़के को चोरी करना सिखाया, उसको भी अच्छा क्वालिटीवान चोट्टा बनाया। वीआईपी चोर, एकदम जोरदार चोट्टा, अच्छा बना। अब उसको जब बहुत जोरदार चोर बनाया तो एक दिन पिताजी ने उसको पास में बिठाकर बुला कर कहा, बेटा देख, मैंने तुझे अच्छा चोट्टा तो बना दिया, मैंने चोर बना दिया, तेरे को अपने पूरे हुनर दे दिए तुझको, पर एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा में मत जाना। अगर तुझे अच्छा चोट्टा बनना है तो कभी कथा में मत जा, कभी प्रवचन में मत जा, कभी किसी पुराण को सुनने मत जा, कभी प्रवचन सुनने मत जा, कभी सत्संग में मत जा। कोई महाराज प्रवचन दे रहा हो तो कानों को बंद करो, भाग जा, पर प्रवचन मत सुनना। छोरे ने कह दिया बेटे ने, ठीक है पिताजी, अब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है, जब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है तो मैं कभी भी प्रवचन में नहीं जाऊंगा, प्रवचन में नहीं जाता। एक बार उसने विचार करा कि राजा के महल में आज चोरी करना, जा ही रहा था, इतने में रास्ते में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, खड़ा हो गया। क्या हुआ किसी ने नहीं बताया, प्रवचन चल रहा था, उसके कानों में शब्द पहुंच गए कि मनुष्य की देह मिली है और जिंदगी अगर अच्छी जीना है तो सत्य बोलना चालू करो, और जिसका खाया है उसको धोखा मत दो, और उसके साथ में कभी गलत मत करो। बस ये दो चीज उसके कानों में पड़ी, उसने कान बंद कर भाग गया। भगते भगते सीधे पहुंच गए राजा के महल में, चोरी करने के लिए जा रहा था। उसने मन में सोचा, पिताजी के अनुसार तो मैं अच्छा चोट्टा बन गया, पर महाराज प्रवचन दे रहा था इतना बड़ा, एक बार उसकी भी सुन के देखते हैं जरा। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, आज कहा महाराज की वचन याद करके जाता हूं, देखता हूं कैसे होता है। तो अंदर गया, दरवाजे के द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम? उसने मन में सोचा कि वो महाराज जी बोल रहा था, हमें सत्य बोलो, उसने भी कह दिया। जैसे द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? चोर हो। क्या करने जा रहे हो? चोरी। दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों को लगा यहाँ काम करता होगा, बेचारे को अपन ने रोक दिया, उसके हृदय में हाथ हो गई, इसलिए चिल्ला के दौड़ रहा है, अपने आप को चोर कह रहा है, चोरी करने। जा अंदर जा, जा चले जा, जा। वो अंदर चले गया। उसने मन में सोचा, मैंने बोला मैं चोट्टा हूं, मैं कह रहा हूं कि चोरी कर रहा हूं, तो भी मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंच गए। अंदर जाके उसने बहुत सारा धन देखा, झोले में भर लिया, थैले में भरा, बैग में भरा, चला। भूख लगी, इसने सोचा पास में रसोई घर है, जरा देख लूं। रसोई घर में गया, अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, खा गया। खाने के बाद झोला उठाने वाला था, इतनी देर में याद आया कि वो महाराज प्रवचन में कह रहा था, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, जिसका खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो। और मैं तो गलत नहीं करूंगा, आज तुम्हें रख के ही जाऊंगा। भरा हुआ सोने का झोला वहीं रख दिया, जाने लगा। जैसी दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक लिया, क्यों रे चोटे, तू तो चोरी करने गया था, माल नहीं लाया? कहने लगा, नहीं, हम जिसके घर का खाए हैं उसका घर का बजान है, हम चोरी कर तो लिए थे पर हम उसके घर का खा लिए, इसलिए हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। इतनी देर में रसोई घर में कोई गया, भरा हुआ झोला देखा, चिल्ला दिया, चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के सामने जाकर खड़ा कर दिया, महाराज इसने चोरी करी है। महाराज ने पूछा, आपने चोरी करी है? हाँ महाराज। कहां से आए? सामने वाले गेट से। द्वारपालों ने नहीं रोका,
पूछा था तुम कौन हो, हमने कहा चोर। अंदर आने दिया, हाँ। तुमने कहा था चोरी करने आए हो, हाँ। हम बोले तो हम चोरी करने आए। अच्छा, तो तुम ये बैग भरकर पैसा ले जा रहे थे, सोना चांदी ले जा रहे थे, लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि सच बोलना, तो हमने दरवाजे पर सच बोला। और गुरुजी के मुख से सुना था जिसका खाओ उसको धोखा मत दो और उसका बुरा मत करो। हमने माल तो भर लिया था ले जाने के लिए, पर तुम हमको भूख लग रही थी, तुम्हारे घर का हम खा गए, इसलिए हम तुम्हारा सामान लेकर नहीं गए। राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने मन में सोचा ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा ने कहा आज से तुम हमारे मुनीम, मंत्री, पूरा खजाना तुम्हारे हाथ में, तुम नौकरी हमारे यहाँ।